हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 5 क्वेश्चंस मैथ्स के हो सकते हैं उसका यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको हम देने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूपी टेट का एग्जाम जो है वो 2, 3, 4 जुलाई को अगले महीने होने वाला है। बहुत कम दिन बचा हुआ है। इन सब क्वेश्चन को आप देख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रश्न नंबर 1 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हल करने वाले हैं। हमारा ट्रिक क्या है, n1 - 1/t1 इक्वल n2 - 1/t2 है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ n1 क्या है, n1 का मतलब ये कि यहाँ पर कितना गुना हो रहा है। तो ये पहली बार अगर देखें तो 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 - 1 हो जाएगा। अब T1 की वैल्यू क्या है, T1 का मतलब कि जो इसमें टाइम फर्स्ट कितना 8 वर्ष है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और N2 की वैल्यू क्या है, 4 गुना हो जाता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे N2 की वैल्यू और -1 कर देंगे। अब T2 की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि यहाँ पर 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ से T2 को वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर नीचे T2 आएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T2 की वैल्यू 8 3 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष आएगा। यानी कि उस धन को यहाँ पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, 24 साल लगेगा। नहीं, ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी टेट 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, 2 पे पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। क्वेश्चन तो काफी इजी है लेकिन यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर गलती लोग करते हैं, 2 पे पावर 50 और गुणे यहाँ पर दुगुना पूछा है तो 2 गुना का मतलब यहाँ पर 2 से गुणा होगा। अब गलती यहाँ पे क्या होती है, बहुत से लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4 पे पावर 50, यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड को लगा देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है, इसको आप ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो यहाँ पर जिसका कोई पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है। सो यहाँ पर 1 हमने लिख लिया है। यहाँ बेस जो आधार वो यहाँ पर एक समान है, 2 2 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस घात को यानी पावर को ऐड कर लेंगे। 50 और 1 51 हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर आपने देखा होगा a पे पावर m गुणे यहाँ पर a पे पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a पे पावर m + 1 यहाँ पर अप्लाई होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट होगा। 2 पे पावर यहाँ 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, रूट में 4 पे पावर n इक्वल है 1024। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन तो देखने में काफी इजी लग रहा होगा लेकिन इसको सॉल्व करने में काफी दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पर 4 पे पावर n यहाँ पर रूट के अंदर है और 1024 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिखने में लग रहा है लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको हम आसान तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, 1024 को 4 पे पावर 5 लिख देना है। ठीक है, कैसे लिख देना है, क्योंकि यहाँ भी 4 है तो इसको 4 के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर 4 को 5 बार आप गुणा करते हैं तो 4 गुणे 4 जब करेंगे तो आपको 1024 ही मिलेगा। 4 चौका 16, चौका 64, चौका कितना हो जाएगा 64 गुणे आप 4 जब आप करेंगे तो 4 चौका 16, 6 4 6 24, 1 25, 256 मिल जाएगा। इसको आप 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24, 4 5 20, 2 22 और 4 2 8 2 10, तो 1024 यहाँ मिल जाता है। फिर आप क्या करेंगे, इसको 4 पे पावर n जो लिखा है इसको रूट में रहने देंगे और इक्वल में आप लिख देंगे 4 पे पावर 5। ठीक है,
अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग करने पर अब दोनों साइड का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पे पावर n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 पे पावर 5 पे वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे पावर n इक्वल में 4 पे पावर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब a पे पावर m हो और उस पर पावर n हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पे पावर m गुणे n, m इंटू n हो जाएगा। ये इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, पावर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो आधार है वो बिल्कुल बराबर है तो पावर की तुलना कर सकते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा। काफी इजी सा क्वेश्चन दिखने वाला, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका जो महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो 5 है, तो तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक है। आपको करना क्या है, जो यहाँ पर एचसीएफ दिया है, यहाँ पर जो एचसीएफ दिया है महत्तम समापवर्तक जो 5 दिया है, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस जो अनुपात को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया, इस रेशियो वाले में, अनुपात वाले में उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई हमेशा करना है आपको। अब आपको जो नंबर मिल गया वो 15 और 20 मिल गया, ठीक है। अब इसी 15 और 20 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना है। महत्तम समापवर्तक तो दिया था, हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा। देन लास्ट में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 या 12 पंचे 60 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर 60 जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, यदि यहाँ पर दिया है रूट में क्या दिया है, 1 + 25/144, ठीक है, और इक्वल में क्या दिया है, 1 + x/12, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पर हल करने के लिए आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 144 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा और नीचे 144 ही आएगा। देन यहाँ पे आपको करना है क्या, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 169, अब नीचे 144 और इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे लिखा ऐसे इसको छोड़ देना, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है और 1 + x/12 हो जाएगा। अब इस 1 को इधर लेके आएंगे तो 13/12 - 1 बराबर x/12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 13 और 12 एकम 12 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा। अब यहाँ पे x/12 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखिए, इसको जो हम यहाँ पर गुणा करके ये लेके आए हैं तो इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/12 बराबर x/12, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 12 से 12 यहाँ पर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, x की वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो गया। तो ये था दोस्तों आज के टॉप 5 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइए कमेंट करके हमें, तो क्योंकि ऐसे वीडियोस और आपके लिए बनाए जाएंगे। अब मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बताने वाला हूं जो यूपी टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए वो स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो हमारा जो स्पेशल क्वेश्चन ये है, स्पेशल क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आ चुका है। स्पेशल क्वेश्चन ये, यदि 2160 यानी 2160 बराबर 2 पे पावर 1 और गुणे
3 पे पावर b गुणे 5 पे पावर c हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। 2160 जो दिया है, 2160 दिया है, इसको हमें यहाँ पर फैक्टर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और ये 2 8 16 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से करते हैं, 2 पंचे 10 यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ से 2 दूना 4 70 270 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 एकम 2 135 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से होगा, हाँ 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। देन यहाँ पे लास्ट में 5 पंजा 5 हो जाएगा। तो ये फैक्टर रहा। 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 4 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जितनी बार है, 2 कितनी बार था, 4 बार है, 3 कितनी बार है, 3 जो है 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 5 1 बार है। इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिए। 2 पे पावर a गुणे यहाँ पर 3 पे पावर b गुणे 5 पे पावर c दिया है। तो यहाँ पर जो यहाँ ध्यान दीजिए, तो अगर आपको ये जो यहाँ मिला हुआ है 2 पे पावर, यहाँ पर क्या दिया था, 2 पे पावर a गुणे 3 पे पावर b गुणे यहाँ पर दिया था 5 पे पावर c, और हमें क्या मिला है, इसको फैक्टर करने पे हमें जो फैक्टर करने पे मिला है वो 2 पे पावर 4 गुणे यहाँ पर 3 पे पावर आपको 3 मिला है, 5 पे पावर 1 मिला है। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर a है, यहाँ 2 पे पावर 4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तुलना करने पर 3 पे पावर b है, 3 पे पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में जो 5 पे पावर c है और 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो a b c की वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, 3 पे पावर a और गुणे 2 पे पावर माइनस b और गुणे, तो 5 पे पावर माइनस c है यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं 3 पे पावर 4 और 2 पे पावर माइनस 3 और गुणे 5 पे पावर माइनस 1, ये abc की वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे, 3 पे पावर 4 कितना होता है, 3 तरीका 9 3 27 3 81 होता है, और 2 पे पावर माइनस 3 को यहाँ पर 1 बटे 2 पे पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि नीचे आएगा माइनस है, और इसको भी नीचे लेके आते हैं, प्लस हो जाएगा। 81 गुणे यहाँ पर 2 पे पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और गुणे 1 बटे 5 पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो 81 बटे कितना आएगा, 8 पंचे 40। तो फाइनल जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 81 बटे 40 हो जाएगा। तो आई होप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा यार, ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाए जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।